नमस्कार। आईआईटीएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। तो जानते हैं टेंस क्या होता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ग्राफ बना रखा है, बस पूरी वीडियो को देखते जाइए। टेंस क्या है? टेंस मतलब होता है काल, और काल होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात आती है कि प्रेजेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप देखते जाइए। प्रेजेंट का पहला जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट के भी पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के भी पार्ट्स हैं, नेम सभी के वही हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब हम इनको याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको। मान लीजिए कि टेंस जो है वो एक फादर है। फादर के 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब प्रेजेंट का नाम लिया जाएगा तो प्रेजेंट के साथ में कहीं कहीं का रिवाज है कि उस लड़के के नाम के साथ उसके पिता का नाम भी ये लिया जाता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे तो उनका नाम था, लेकिन अब्दुल कलाम उनके फादर का नाम था। इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट के साथ में उनके पिता का नाम टेंस लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। अब बात आती है कि जो प्रेजेंट हैं उनके भी 4 लड़के हैं। तो उन्होंने पहले लड़के का नाम इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस, फिर तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट ने भी अपने चारों लड़कों के नाम यही रखे और फ्यूचर ने भी अपने चारों लड़कों के नाम यही रखे हैं। अब जब बात आती है कि पहले वाले लड़के के जब सबके नाम एक जैसे हैं तो हम इनको पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल। पहले वाला जो प्रेजेंट है, जब इंडेफिनिट उसको बोलेंगे तो सिर्फ इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, उसके साथ बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फादर का नाम लेना भी एक रिवाज है। इसी तरीके से कॉन्टीन्यूअस जब बोलेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और जब फ्यूचर का परफेक्ट बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में आ जाइए। पास्ट का अगर इंडेफिनिट है तो हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो इसके साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहना पड़ेगा। जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस को पढ़ेंगे तो उसके लिए भी हमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस कहना पड़ेगा। मतलब पास्ट और टेंस ये साथ में जुड़ा रहेगा। किसी का भी नाम लेंगे तो उसके फादर का नेम आपके साथ जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इसको समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और कैसे बनता है। देखिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है उसका सिंपल उदाहरण है राम बाजार जाता है। इसमें होगा राम गोज टू मार्केट। दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस में जैसे राम बाजार जा रहा है तो राम इज गोइंग टू मार्केट। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आ जाएगा? राम बाजार जा चुका है, राम हैज गॉन टू मार्केट। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो इसमें हम कहेंगे राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, राम हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस में आपका आ जाएगा इंडेफिनिट में राम बाजार गया, दूसरा कॉन्टीन्यूअस राम बाजार जा रहा था। तो पास्ट इंडेफिनिट में राम बाजार गया तो इसको बनाएंगे राम वेंट टू मार्केट। कॉन्टीन्यूअस में राम वाज गोइंग टू मार्केट। परफेक्ट में राम बाजार जा चुका था, राम हैड गॉन टू मार्केट। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। अब बात आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारे पास देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब हम इंडेफिनिट को पढ़ेंगे तो साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा जाएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा कि राम बाजार जाएगा तो राम विल गो टू मार्केट। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में राम बाजार जा रहा होगा तो इसके लिए राम विल बी गोइंग टू मार्केट। परफेक्ट में आएंगे तो राम बाजार जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। अब चौथा ट्रांसलेशन है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इसमें राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। इसको समझने के बाद हम इनके नियम पे एक बार नज़र डालेंगे कि इनके नियम कैसे होते हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं। एक ही झलक में पूरा सब समझ में आ जाएगा, एक एक टेंस अब ध्यान से देखते जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आप बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें यस या ईएस लगता है सिंगुलर में, और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है प्लस इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब में आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके साथ टाइम भी आपको लिखना रहता है। फिर इसी तरीके से पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे साथ में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में आपके सब्जेक्ट होता है, वाज वेयर लगता है, वर्ब में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। अगर परफेक्ट में देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। इसी के साथ में आगे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें सब्जेक्ट होता है, हैड बीन लगता है, वर्ब में आईएनजी लगती है वो और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में टाइम दिया जाता है, टाइम को लिखते हैं और उसको सिंस या फॉर के साथ लिखते हैं। आगे आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी यही है कि इसके इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं। इसके इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, विल या सेल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है, विल, सेल और बी होता है, उसके बाद में विल या सेल लगेगा, उसके बाद बी लगेगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। परफेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, विल या सेल उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वर्ब में और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम। तो ये थे आपके पूरे नियम, आपने समझ लिए। इन वीडियो को अगर आप कुछ छूट गया है तो फिर से देखें, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस जानकारी को पा सकें। धन्यवाद।